नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ यूपी पीसीएस का जो आंदोलन चल रहा है उसी के संबंध में। देखो, सबसे पहले तो दो मुख्य बातें हैं कि एक तो जो छात्रों की जो मांग है वो मुख्य रूप से दो ही मांगे हैं। एक तो ये वन शिफ्ट में हो, एग्जाम वन शिफ्ट में होना चाहिए, दूसरा नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम शिफ्ट की बात करें तो अगर एक शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन वैसे भी नहीं होने वाला है। इसीलिए मांग कर रहे हैं कि शिफ्ट एक ही होनी चाहिए, एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार या जो हमारा आयोग है वो आयोग क्यों नहीं इस बात को मानना है। तो आयोग के ना मानने के पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन मुख्य समस्या यहाँ पर क्या आएगी, अगर ये एग्जाम दो शिफ्ट में होगा या तीन शिफ्ट में होगा तो उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन होगा, और अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो उस दशा में क्या होगा कि आयोग ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा पेपर टफ था और कौन सा आसान था। क्यों? क्योंकि आयोग ने अभी तक जितने भी एग्जाम्स लिए हैं उन एग्जाम में आपने देखा होगा कि आयोग के 5, 6, 8, 10 क्वेश्चन जितने भी हैं वो गलत हमेशा होते रहते हैं। जब क्वेश्चन ही एक शिफ्ट में अगर क्वेश्चन 8 गलत हुए, दूसरी शिफ्ट में अगर 5 क्वेश्चन गलत हुए, तो उसका डिसाइड कैसे करेगा आयोग? और उस तरीके से फिर छात्रों के अंदर भेदभाव नहीं हो जाएगा? तो किस तरह से फेयर तरीके से ये रिजल्ट दे पाएंगे? इसीलिए छात्र विरोध कर रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, प्रयागराज में आयोग के सामने बैठे हुए हैं। तो उनकी मांग पूरी तरह जायज है। दूसरी बात यह है कि आयोग का भी कल ही स्टेटमेंट आ गया है कि भाई एग्जाम अपने नियत समय पर किया जाएगा, तैयारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो अब एक सामान्य स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? सामान्य स्टूडेंट को जो धरना प्रदर्शन चल रहा है या जो मांग है, मांग रखना अपनी और अपनी समस्याओं को बताना बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम टाइम पर हो गया तो उस दशा में क्या होगा? उस दशा में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी, क्योंकि एक ऐसी संदेह की स्थिति बन चुकी है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें एग्जाम होगा हमारा दिसंबर में या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो फ्लो है हमारी तैयारी का वो टूट जाएगा, और उसकी वजह से अगर बाई चांस एग्जाम हो गया तो एग्जाम होने की दशा में जो छात्र की तैयारी छूट गई है तो वो तैयारी क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। जितना भी अभी 6 महीने से साल भर से हम लगातार पढ़ रहे हैं एग्जाम्स के लिए, वो खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे इस शॉर्ट वीडियो में बस इतना सा बताना चाह रहा हूं कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, तैयारी में कोई भी ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि उसकी वजह से अगर कुछ भी हुआ तो एग्जाम अगर देना पड़ा आपको तो आपकी तैयारी पिछड़ जाएगी और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जो है तैयारी में कोई भी कोताही ना बरतें, तैयारी अपनी लगातार करते रहें। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।